नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके मैं 2 वीडियो पहले बना चुके थे, तो आज हम बताएंगे तीसरा वीडियो, जिसमें क्या है सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस को हम कवर कराएंगे। तो पूरे इलेक्ट्रिक का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है पहला, कह रहा कि 10 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान क्या होगा। जैसा पता है आपको कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3। ऐसे कर सकते हैं 1/1000, ठीक, एम्पियर हो गया मिली एम्पियर में। अब बात करते हैं माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर मतलब होता है 10 के पावर -6, कितना होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा आई का मान क्या होगा, तो मान क्या आ जाए 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, कितना है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध, जो कि पता है समांतर प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r = 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/4। अगर यहाँ पर 1 रख दिया जाए, सॉरी 4 है, ठीक, सब पे 4 रख दिया जाए यहाँ पे, तो हमारा एलसीएम 4 आएगा और 4 1 कम 4, हर जगह 4 गया है तो यहाँ भी 1 1 1 सब आ जाएगा, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 काट देंगे, तुम्हारा 1 ओम 1 ओम आ जाएगा। इसके बाद देखिए एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड क्या होता है, एम्पियर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, Q = I/T, आप सुने होंगे Q बराबर होता है I/T। ये हो गया एम्पियर, ये हो गया सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो Q क्या किसको बोलते हैं, आवेश को, किसको बोलते हैं, आवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक चालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की थी। कितने मिनट तक, चालक है 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, कितना मिनट तक, 1 मिनट तक। तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान, तो कितना उसमें एनर्जी कंज्यूम होगा, फिर कितना व्यय ऊर्जा होगी। तो इसको हम लगा सकते हैं W, एक होता है व्यय ऊर्जा WVIT, नाम सुनेंगे। तो अगर WVIT करेंगे, V का मान 10 हो गया, 1 हो गया, 80 हो गया, तो 10 दूना के 20 आएगा। लेकिन आप देखेंगे आंसर मार देंगे 20 जूल, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या जो होती है ना, ये इसमें क्या होती है हमारा VIT जो होती है ना, वो T को किस में लेते हैं, सेकेंड में लिया जाता है। किस में लिया है, सेकेंड में काउंट किया जाता है। तो अगर सेकेंड में काउंट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 दाम में 600 × 2 कितना आएगा, 6 दूना के 1200, तो आंसर C 1200 जूल, कितना हो जाएगा 1200 जूल। देखिए पांचवा क्वेश्चन, प्रतिरोध का करा, प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, विद्युत वाहक बल ओम और वोल्ट। आपको पता है प्रतिरोध किसका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, और बात करेगा रेजिस्टिविटी को से डिनोट करते हैं रो से, तो उस रो का मात्रक होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक। तो देखिए प्रतिरोध किसका मात्रक है, क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा, ओम, ठीक। देखिए छठा नंबर करा, प्रत्येक 4 ओम वाले प्रतिरोध, कितना ओम के 4 ओम वाले प्रतिरोध N चालक तार से, प्रतिरोध 4 ओम वाले N चालक मतलब 4 ओम के N प्रतिरोध है को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इस तार का संयोजन, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, देखिए 4 N प्रतिरोध है, ठीक। तो 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 डॉट डॉट डॉट, कितने बार, N बार है। तो यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लेंगे, 1 + 1 पर डाटा जितना है क्या हो जाएगा, N बार है तो N हो जाएगा, ठीक। तो N/4 क्या हो जाएगा, N/4, ये किसका 1/r के बराबर है,
तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4/n, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4/n। ये तो 1/r के बराबर है, आर बराबर क्या हो जाएगा 4/n, जो ऑप्शन बी में दिया गया। 7वां क्वेश्चन, एक विद्युत वाहक बल में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, कितना एम्पीयर की विद्युत वाहक बल है जिसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, पर सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखिए तो बात करें हम विद्युत किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत धारा दिया हुआ आवेश, मतलब 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रत्येक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है। तो हमको जैसे पता है क्या होती है Q बराबर I/T, हमको पता आवेश होता है। Q बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन किस में होता है, आवेश में, तो आवेश Q बराबर I/T होता है। जबकि हमको पता है जब नंबर्स की बात करेगा तो होता है Q बराबर NE, Q बराबर बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहता है तो Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है NE, तो NE बराबर क्या हो जाएगा I/T, तो NE बराबर क्या हो जाएगा I/T। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो I/के E गुणे T, I बराबर E/T हो गया। तो E का मान 1 दिया है। अब जिसको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होती है, 1 का कितना मात्रा होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। क्या होता है 19, एक आवेश। ठीक, एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम पर सेकेंड। तो हो जाएगा यहाँ पर रख देंगे 1.6 10⁻19 गुणे T का मान 1 सेकेंड दिया गया। तो अब देखिए यहाँ 1.6 यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको काट देंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पर -18 कर देते हैं, 10 क्यों करें, वहाँ पर -18 कर दें, -18 मतलब 1 पॉइंट बढ़ गया, इस पर 1 पॉइंट प्लस कर दिए तो -18 हो गया, तो ऊपर 10 हो जाएगा। देखिए 1.10 हो गया और नीचे 1.6 है, तो काट देंगे अगर तो 16 × 6 = 96 होता है, तो लगभग 6 बार जाएगा, 6.25 हो गया। तो 6.25 और देखिए नीचे प्लस में है, उसको फाइनल करेंगे जब तो ऊपर आके नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻+18 कितना हो जाएगा +18। तो 1 कूलम आवेश में मतलब 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है अगर, तो 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 6.25 × 10⁻18 कितना हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद बोलता है 1.5 एम्पीयर 1.5 एम्पीयर प्रतिरोध का तार, कितना है 1.5 एम्पीयर का प्रतिरोध है जिसमें 1.5 एम्पीयर प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार का प्रतिरोध दिया है 1.5 एम्पीयर, ठीक, मतलब ये आर के वैल्यू दिया है, धारा दिया है 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित करने पर तारों के बीच का विभवांतर में वोल्टेज, तो पता ओम का नियम क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होता है, तो वी बराबर क्या आ जाता है आई आर, तो बात कर रहा है वी बराबर आई आर। ठीक, तो वी बराबर आई आर हो जाएगा, तो विभवांतर वी बराबर आई आर हो जाएगा। 1.5 को 1.5 कर देंगे कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो गया 2.5 वोल्ट। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा धारा का मात्रक है, तो धारा किसका मात्रक होता है एम्पीयर का, किसका होता है धारा का मात्रक क्या होता है एम्पीयर, तो ये हो जाएगा धारा का मात्रक एम्पीयर। इसके बाद कह रहा धारा का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। देखिए वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा मापी, थर्मामीटर, तो मेजर करने का पूछ रहा है, तो धारा किससे मेजर करते हैं, धारा थर्मामीटर से मेजर नहीं करते, थर्मामीटर से क्या मेजर करते हैं टेम्परेचर। ठीक, धारा किससे मापते हैं अमीटर से, किससे धारा मापी देखकर आप इसको ना लगा दें, धारा किससे मापते हैं अमीटर से, और वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं वोल्टेज, क्या नापते हैं वोल्टेज, तो हो जाएगा आंसर बी अमीटर। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह काल का भी धारा उत्पन्न
नहीं हो सकती पूरा, केवल इलेक्ट्रॉन का धारा प्रवाह नहीं हो सकती। केवल धन आवश्यक कारण, तो इसके कारण केवल धन आवश्यक कारण भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। केवल परमाणुओं के कंपन के द्वारा, तो केवल परमाणुओं के कंपन के द्वारा भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। धारा धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के कारण होती है। किसके? धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के कारण। ठीक, धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के प्रवाह के कारण, आवेशों के प्रवाह के कारण। किसके? प्रवाह। धारा जो प्रवाहित होती है धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश के प्रवाह का। ठीक, धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सदैव गति करता है। इलेक्ट्रॉन सदैव गति करता है। देखिए, अधिक विभव से कम विभव की ओर कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि अधिक विभव से कम विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति कम विभव से अधिक विभव की ओर, अधिक ताप से, तो ताप से मतलब नहीं होता। ताप से हमारा कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। ये अलग बात है कि ताप बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर मेटल है, कंडक्टर है, तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कम विभव से अधिक विभव की ओर। जो इलेक्ट्रॉन गति करता है सदैव कम विभव से अधिक विभव की ओर। आगे ओम का नियम पता है, आर वी आई वी आई आर वी आई बटा आर। तो क्या होता है भी, देखिए ओम का नियम क्या होता है, जबकि चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्या हो गया, उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तापमान, ठीक, ये तीनों या फिर और कुछ भी हो, उसमें क्या है, किसी तार का भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर जो होता है उस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। ठीक, उस चालक तार के दोनों सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक में बहने वाले धारा आई के अनुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, यही होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आता आर, तो क्या आ जाएगा, भी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, आर आई या फिर भी आई आर। तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे बी, ये होता है हमारा ओम का नियम, भी बराबर आई आर। देखिए 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 करा किसी चालक सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता। क्या है, जबकि चालक सिरों के बीच में कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता तो क्या होगा, सदैव इलेक्ट्रॉन सदैव विरामावस्था में होते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या, ऐसा नहीं होता है। उसके सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वेग में चलते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होती है 0 होती है। क्या होती है, औसत वेग 0 होती है। आंसर नंबर सी क्या आ जाएगा आंसर, कि चालक के सिरों के बीच में कोई विभवांतर नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। तो ऑप्शन सी सही है। क्या, सी। 5वां, विद्युत धारा की परंपरागत दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है हमेशा, देखिए कम विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर, कम विभव से अधिक विभव की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर। तो ताप से कोई मतलब नहीं होता विद्युत धारा का। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ऐसा नहीं है, विद्युत धारा की दिशा होती है। क्या होती है, धारा जो है हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती। क्या होती है, अधिक विभव से कम विभव। ऐसा नहीं कम विभव से अधिक विभव की धारा नहीं बहती है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता, मतलब इसमें से कौन सा रिलेशन गलत है। तो हमको पता है भी बराबर आई आर होता है। क्या है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। तो क्या आ जाएगा, भी बटे आई बराबर भी आर होगा। ठीक, आई बटे बी बराबर भी आर हो जाएगा। तो देखिए आई बटे बी बराबर भी नियतांक होगा, सही है। बी बटे आई बराबर भी आर होता है, नियतांक बोलते हैं इसको। भी बराबर आई आर भी होता है, प्रतिरोध गुणे धारा गुणे प्रतिरोध। लेकिन धारा बराबर होता है आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। क्या होता है, आई बराबर भी बटे आर। तो ऑप्शन डी जो है, नहीं, भी बराबर आई आर।
ठीक है, व्यक्त नहीं करता, सारा व्यक्त कर रहा है, लेकिन जो चौथा है वो धारा को ये इस ओम के नियम के व्यक्त नहीं करता। क्या होता है, आई बराबर भी गुणे आर नहीं होता, क्या होता है, आई इक्वल टू भी बटे आर होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, गलत है लेकिन इसमें पूछ रहा क्या व्यक्त नहीं करता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, बाकी सब व्यक्त कर ही रहा है ओम के नियम को। ये 17वां क्वेश्चन है, कह रहा किसी चालक की लंबाई यल, क्या है, चालक की लंबाई यल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए और प्रतिरोध आर में सम्मत, क्या होता है, रेसिस्टिविटी के फॉर्म में इसका प्रतिरोध बताए थे, आर बराबर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इसका होता है रो के, ठीक, आर बराबर होता है रो इंटू यल अपान ए, आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a को। जब हम इसको मिला देंगे तो ये जो कांस्टेंट हट के आता है रो, क्या आता है रो, जिसको तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो एक क्या होता है नियतांक, मतलब फिक्स वैल्यू होती है, किसी भी तार का प्रतिरोध दिया गया हो तो वो वेरी नहीं करता है, अलग अलग तार के लिए क्या होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया था, जो कि उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई बढ़ाना, एरिया बढ़ाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। जिससे चांदी का अलग है, सिल्वर का अलग है, सॉरी गोल्ड का अलग है, जो भी अलग अलग है, कापर है उसका अलग है, तो सबका अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो उसके लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। और इसकी जो फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू यल अपान ए, जो ऑप्शन सी में दिया गया, देखिए आर बराबर रो यल अपान ए, आर बराबर रो इंटू यल अपान ए होता है, सी हो जाएगा। वही बात आगे है, सेम चीज़, यदि एक प्रतिरोध की लंबाई यल आधी कर दी जाए और उसका विशिष्ट प्रतिरोध और उसका एक प्रतिरोध की लंबाई आधी कर दी जाए और उसका एरिया 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ उसका कह रहा है कि एक चालक प्रतिरोध, क्या है, एक चालक प्रतिरोध की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। देखिए क्या होगा, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई और क्षेत्रफल डिपेंड नहीं करता है, क्या हो जाएगा वही रहेगा, न तो 2 गुना होगा, न तो चौथाई होगा, न तो आधा होगा, वही रहेगा सेम टू सेम। कर अगला 1 ओम व 2 ओम, क्या है 1 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, क्या है समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 1 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है तो 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर, देखिए अगर सीरीज की बात करें पैरेलल ऐसे होगा, पैरेलल में जुड़ा है 1 ओम, ठीक है 2 ओम इसको मान लेते हैं, फिर 1 ओम है 1 ओम 2 ओम, ठीक ऐसे एक वोल्टेज लगा होगा, ठीक 1 ओम और 2 ओम, इसके एक रास बोल रहा है कि 1.5 वोल्टेज विभवांतर, इसके एक रास 1.5 वोल्टेज है, तो इसके एक रास वोल्टेज क्या होगा, देखिए क्या है कि पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ से अगर वोल्टेज भी देगा तो इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, तो वोल्टेज क्या होता है सेम रहता है, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। जबकि करंट बात होती है तो यहाँ में आई होता है और यहाँ पर I1 और I2, मतलब 2 भागों में बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो सीरीज में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंस अलग अलग होती है। पैरेलल में जब ये चीज़ हम बात करेंगे तो सीरीज की बात करेंगे, ये हमारा पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, ठीक, जब रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे फिर भी वोल्टेज सेम आएगा और करंट अलग अलग आएगा, यहाँ पे यही सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक यही हमारा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 1 ओम, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम होती है, जो करंट यहाँ से पूरी निकल जाएगी, वोल्टेज इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है, यदि 1 ओम 2 ओम के बीच के समांतर क्रम में जुड़े हों, यदि 1 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो तो 2 ओम के बीच का प्रतिरोध भी 1.5 वोल्ट ही होगा। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि यही प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ो, क्या हो, यदि यहाँ पर इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1.5 वोल्ट नहीं होगा, फिर हमारा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस केस के बीच में
क्या आ जाएगा, आई सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, आई इक्वल टू वी और आई आर हो जाएगा। देखिए वी और आई आर 1.5 हो जाएगा इसके अक्रॉस, आई आर, आई का मान दिया ही 1.5 है, तो आर मान वी का मान क्या हो जाएगा 1 × 1, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस 1 वोल्ट और इसके अक्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। यदि सीरीज रहेगा पैरेलल होगा तो सेम आएगा। ठीक, तो ऑप्शन 1.5 या ऑप्शन नंबर 1 समझेगा। दो क्या R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1 और R2 दो तार हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े गए, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए पता है हमको, अब दो श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो क्या होता है, R1 + R2 होता है, जो ऑप्शन में दिया गया R1 + R2। अगर यहीं पर पूछ दिया जाएगा समांतर क्रम में जो क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, इसको सॉल्व करते तो क्या आता है R1 R2/R1 + R2। यदि सीरीज रहेगा पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा, और सीरीज हमारा है तो R1 + R2। सीरीज में क्या होता है हमारा कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है रेजिस्टेंस घटता है। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रत्येक 3 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में क्या होता है 3 ओम है, 3 प्रतिरोध है, क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो क्या होगा 1/3 + 1/3 + 1/3, 3 एलसीएम ले लेंगे, एक बार जाएगा, सब में एक एक हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3/3 कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा हमारा उसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1 ओम। ठीक, एक तार की लंबाई 2 गुना क्या किया जाए, तार की लंबाई 2 गुना व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए अभी बताता हमको, R बराबर होता है ρ × L/A। अगर लंबाई को आधा कर दिया जा रहा है, हाँ लंबाई को 2 गुना 2L और प्रतिरोध को आधा कर दिया जा रहा है A/2, क्या हो जाएगा A/2 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 गुना। ठीक, उसके बाद देखिए बोला तांबे के एक बेलनाकार टुकड़ा है, क्या है एक बेलनाकार टुकड़े की लंबाई L है, लंबाई L और ठीक और त्रिज्या R, इन्हें बदल कर न्यूनतम प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना। क्या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, इसके लिए उपरोक्त कौन से माप सही है। ठीक, तो इसके लिए जो हो जाएगा हमारा L और R नहीं होगा, ये इसके लिए होगा हमारा 4L / R/2। इससे अगर हम यूज करेंगे हमारा न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा, उत्पन्न होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, 1 ओम के प्रतिरोध को तार को बीच से मोड़कर दोहरा किया गया। ठीक, बीच से मोड़ करके दोहरा कर दिया गया। अब इसकी प्रतिरोध का देखिए बीच से मोड़ कर दोहरा कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा लंबाई आधी हो गई। जब लंबाई आधी हो जाएगी तो देखिए अगर यहाँ पे L/2 करते हैं ये रहता है तो क्या हो जाता है प्रतिरोध L/2 हो जाएगा। जबकि जैसे लंबाई को आधा करेंगे तो हमारा प्रतिरोध जो हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा हमारा प्रतिरोध 0.25। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।